जी नमस्कार। राजस्थान आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए हमारे संवाददाता पिंटू भारतीय की खास रिपोर्ट। भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत ने कहा कि मैं थान के बीच में रहस्यू था की सेवा करस्यू था को मान सम्मान पूरो राखस्यू। भाजपा प्रत्याशी का जगह जगह स्वागत कार्यक्रम, युवाओं का उत्साह देखने को मिला। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क अभियान के तहत दांतारामगढ़ विधानसभा से 14 प्रत्याशियों ने विभिन्न पार्टियों और निर्दलीयों के रूप में नामांकन भरा है, साथ ही जनसंपर्क भी जारी है। दांतारामगढ़ भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत ने लढाना, मंडा, मदनी, गणेशपुरा, सांवलपुरा, कैलाश, जालूंड, मगनपुरा, आदर्श नगर, मोटा की ढाणी, दलतपुरा सहित विभिन्न गांवों और ग्राम पंचायत का दौरा कर जनसंपर्क किया, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के हुजूम ने माला व साफा पहनाकर प्रत्याशी का स्वागत किया। ग्राम पंचायत अलोदा के ग्राम सांवलपुरा में भाजपा जिला प्रवक्ता नंदलाल शर्मा के सानिध्य में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत ने कहा कि मैं था का बीच में रहस्यू था की सेवा करस्यू था को मान सम्मान पूरो राखस्यू। इस दौरान भाजपा नेता पवन पुजारी, मंडल अध्यक्ष केदार जांगीर, किसान मोर्चा अध्यक्ष मोहन मावलिया, राजेंद्र धीरजपुरा, मूल सिंह, सुंदाराम हरितवाल, ओम प्रकाश हरनाथका, नारायण सिंह बुरढ़क, मनीषा बाजरोलिया, छोटू सिंह सेराउत, बीजू भदाला, सुभाष भारतीय, खाटू उप चेयरमैन पूरणमल हरनाथका, हरिओम भात्रा, राजू गुर्जर, संदीप शेखावत, सुनील कुमावत, श्रवण रुलानिया, अशोक जांगीर, सीताराम चेजारा, मूलचंद स्वामी, लालचंद, मनीष, रामधन सहित ग्रामीणों के साथ भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सब आसन बता दी कि कांग्रेस कहीं करे वो अठागो बिताई कहीं करे। मैं तो थाना आगे बनाया हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता और पूरी टीम आ था के बीच में मन था की सेवा वास्ते भेजिए, जो को सह लोगों की मैं सेवा करसूँ और ते कैसे ने जिया था को काम करसूँ था के बीच में ही रहसूँ और था को मान और सम्मान पूरो राखसूँ। ये मान और सम्मान में कदे था की कमी नहीं आएगी। और इस दातारामगढ़ का सखा भी कार्य करता है, गांव का कार्य करता है। दूसरा लोग आई कवला कि यार वास्तव में दातारामगढ़ में तो ये सांवलपुरा गांव का सही एमएलए है, क्योंकि सही एमएलए गजानंद एमएलए काम करोला तो ऐसे मिलकर करोला। इसलिए सांवलपुरा ग्राम का लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सब लोगों को आज जोरदार सापा फरार माला पहना स्वागत करियो। यहाँ को स्वागत करता ही रहियो हमारे नेता को, जो हमारे नेता भी थाका नाचता ही रहे और थाका काम भी खूब होता ही रहे। कोई भी काम था यहाँ को कोनेट करो, आप सब का मान मिलजुल कर लेला। थे मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय के पात्र हो। जय हिंद, जय जय भारत माता की। आज सांवलपुरा ग्राम में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार मेरे बड़े भाई गजानंद जी कुमावत साहब आपसे आपका आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हैं। उनके साथ में चुनावों की रणभेरियां बच चुकी हैं, मैदान सज चुके हैं, लगातार जनसभाएं की जा रही है। आपके गांव में आज हम गजानंद जी के नेतृत्व में यहाँ पधारे हैं, आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो सरकार पिछले 5 वर्षों से इस राजस्थान की जनता के साथ में धोखा कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको एक होने की आवश्यकता है। इस दातारामगढ़ में भी पिछले 5 वर्षों में, अभी तो मैं ये कहूं पिछले 42 वर्षों में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ दिल्ला से दिए गए वादे किए गए, झूठ बोली गई, कार्यकर्ताओं को बहलाया गया, लेकिन काम कभी नहीं हुआ। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पिछले 2 चुनावों की बात करूं तो थोड़े थोड़े अंतराल से हम चुनाव लूज कर गए थे। थोड़ी आवाज कम करें। मौका है, आज हरीश जी कुमावत तो हमारे बीच में नहीं है, वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां भी हैं उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश करें। और वो सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी कि गजानंद जी हरीश जी के रूप में हमारे बीच में हैं और इनको हम भारी बहुमत से जिता के यहाँ से भेजेंगे। हर दिन ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नेता है, ये प्रताड़ित करते हैं हमारे कार्यकर्ता को। इसलिए मित्रों, आज हमारे पास जो 10 दिन 15 दिन का जो समय है,
इसमें अगर हम मेहनत करेंगे तो पूरे 5 वर्ष तक आराम करेंगे, क्योंकि आप ये मान करके चलो, इस बालाजी के दरबार में मैं अपने विचार रखता हूँ, श्याम बाबा की धरती, बाबा का आशीर्वाद है कि इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 160 से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है, ऐसा सटोरिया मार्केट कहता है। इसमें अगर दातारामगढ़ की भूमिका नहीं होती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस दातारामगढ़ का कभी नहीं हो सकता, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि आज आप देखो 3 बार से हमारे इतने बढ़िया शानदार प्रत्याशी हमारे बीच में रहे हैं। आदरणीय स्वर्गीय हरीश जी कुमावत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो सादगी, जो व्यक्तित्व था, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुद्दों को लेकर हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा रखा है कि 40 साल तक एक ही परिवार के व्यक्ति ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में कब्जा कर लिया। पहले उनके पिता थे, फिर उनके पुत्र आ गए, और दोनों ने मिलकर विधानसभा का क्षेत्र का कोई भी आज तक ऐसा विकास कार्य नहीं किया जिससे जनता को आगे भावी पीढ़ी के माने कोई विकास हो, रोजगार मिल सके या कोई और भी अन्य साधन रोजगार के मिल सके। ऐसा कोई गिनाने के लिए उनके पास कोई ऐसा विकास कार्य नहीं है। ऐतिहासिक विकास कार्य उन्होंने आज तक भी नहीं किया। जो पानी की समस्या है वो आज तक वैसे की वैसे पड़ी है। कॉलेज का मामला लड़कों का वो ऐसा वैसा पड़ा है, ना ही कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ ट्रॉमा जैसा यहाँ दातारामगढ़ में है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कों की हालत तो वो ख़राब है। तो इन मुद्दों को लेकर हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों को लोगों को बता रहे हैं, और लोग इसके ऊपर पूरी चर्चा कर रहे हैं, और लोगों को हमें भारी समर्थन मिल रहा है। लोगों में जो जोश और सरकार के प्रति आक्रोश है, उनको लेकर हम लोगों को विश्वास में दे रहे हैं, और विश्वास